बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। बुजुर्गान मोहतरम, दीनी भाइयों, दोस्तों, और आज की इस मुबारक मजलिस में तशरीफ लाने वाली हमारी पर्दानशी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप हजरात को ये मालूम है कि आज जो गुफ्तगू का मौजू है और जिस उन्वान पर हमें आज गुफ्तगू करनी है, उसका ताल्लुक हमारे घर की और हमारे माशरे की जो 50% ताकत हमारी माएँ, हमारी बहनें और हमारी ख़वातीन हैं, उनसे आज ये मौजू रखा गया है कि इस्लाम में ख़वातीन के जो कारनामे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से लेकर और उससे पहले भी जो मोमिना ख़वातीन जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, उनकी बहन, और फ़िरौन की बीवी आसिया, हज़रत इब्राहीम की अहलिया हाजरा, सारा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवियाँ, उसके बाद फिर हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा, उनका जो इंसान की तरबियत में और इंसानियत की खिदमत में जो हिस्सा रहा है और उनका जो कारनामा है और उनके कारनामे से माशरे पर जो असरात मुरतब हुए, हमें आज उसके ऊपर रोशनी डाली कि एक खातून माशरे में तन्हा दीनी इनकलाब भी बर्पा कर सकती, इस्लाही इनकलाब भी बर्पा कर सकती, पूरे घर को दीन और ईमान का गहवारा बना सकती है, पूरे एक खानदान को, पूरे मोहल्ले और माशरे को दीन की रोशनी से आरास्ता कर सकती है। एक खातून का ये किरदार है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और ख़ास तौर से हमारी जो माएँ हैं, बहनें हैं, वो इस पर तवज्जो दें। वो बात कहने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की दुनिया में जिस तरह से औरतों को, हमारी ख़वातीन को, तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली जो विमेंस और ख़वातीन हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आज की दुनिया में उनको मर्दों के शाना बशाना और उनको मद्दे मुकाबिल करार देकर औरत के जो इंसानियत की तरबियत का जो इनकलाबी पहलू, जिससे कि नस्लन बाद नस्लिन, नस्ल दर नस्ल, जील दर जील
जो इंसान रूए ज़मीन पर एक मुस्तहकम और एक करामत, एक माशरे की ताकत बन करके जीता रहा है। दरअसल आज की दुनिया ने ख़वातीन के को इस पहलू से हटा के, जो उसका तरबियती पहलू है इंसानियत का, और आज की दुनिया के शाना बशाना खड़ा करके उसके उस तरबियती और उस अखलाकी जो उसकी जिम्मेदारी है उसका गला घोंट दिया गया। असल औरत की जो जिम्मेदारी है वो इंसानियत की परवरिश है। इंसानियत को आगे आगे ले जाना ये दरअसल औरतों के कंधे पर है। एक छोटी सी मिसाल आपको दूं, मैं मुसलमान हूं, मेरे अंदर गुफ्तगू करने की आज दीन के मामले में सलाहियत है, आपके सरों पर टोपियां हैं, आपके अंदर मस्जिद आने का जज्बा है। जितने भी हमारी इस मस्जिद में लोग बैठे हुए हैं, अगर आप ईमानदारी के साथ अगर गौर करेंगे तो आपके अंदर यह दीनी अखलाक पैदा करने में और आपके अंदर दीन की उस अमानत को मुंतकिल करने में अगर आप देखेंगे तो हमारे तरबियती एतबार से तो वालिद का रोल हो सकता है। उन्होंने खिलाया भी, उन्होंने पिलाया भी, वो बाहर से मजदूरी करके भी लाए, वो हमें डांटते भी रहे, हमको लोगों दुश्मनों से बचाते भी रहे। इस किस्म की चीजें तो वालिद की तरफ से हैं, इसका इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक ईमानदार शख्स की हैसियत से जिसमें कि आप मस्जिद में बैठे हैं, ये जज्बा और ये स्पिरिट किस हस्ती ने पैदा किया है, अगर आप इसका गौर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि एक औरत ने पैदा की। मेरी माँ थी, जब हम बच्चे थे, जब 2 महीने, एक बच्चा 2 महीने का अपने माँ की गोद में होता है और उस वक्त से एक माँ उसके तहजीबी, उसकी तरबियत, अखलाकी तरबियत, लिसानी तरबियत, दीनी तरबियत करना उसकी शुरू कर देती है। खुद बच्चों की जबान बोलती है औरत, खुद अल्लाह अल्लाह करती है तो बच्चा अल्लाह अल्लाह करता है। औरत को खुद जो है उसके बच्चे के बाप कहलाने के लिए खुद उसको अब्बा अब्बा करना पड़ता है। पहले वो खुद अब्बा अब्बा करती है तो फिर उसका बच्चा भी अब्बा अब्बा करता है। तो गोया खातून का जो रोल है, अगर आप देखेंगे तो ईमानी हैसियत से, ईमान की हैसियत से जितना बड़ा किरदार और जितना बड़ा रोल एक खातून का है, दीन को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करने में, एक दहर से दूसरे दहर तक ले जाने में, और इंसानों के उस नेचर का इंसान बनाने में जिसे हम दीन का, शरीयत का नमूना कहते हैं, अगर आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ औरत का किरदार आपको नजर आएगा। तो औरत के कारनामे को किन किन जादुओं से देखा जाए, अब मैं आपको बताता हूं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के। गौर से सुनिए आप। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब 6 या 7 साल के हुए, जब 2 साल के हुए तो हजरत इब्राहिम हिजाज से यानी मक्के से उनको छोड़ के, जो इस वक्त का पूरा हरम का इलाका है, हुदूद हरम में, और सफा और मरवा और फिर उसके बाद जो मस्जिद हराम का पूरा एरिया है सिर्फ उसी में, तो हजरत इस्माइल को और हजरत हाजरा को वहीं छोड़ दिया हजरत इब्राहिम ने। और चूंकि वो नबी थे तो उनको सिर्फ इन्हीं दोनों की फिक्र नहीं थी बल्कि इंसानियत की फिक्र थी। चुनांचे वहां से वो इराक गए, इराक में दावत की, तबलीग की, अपनी जिम्मेदारियां निभाई, दुनिया तक उसको पहुंचाया। और पहुंचाने के बाद फिर जब वापस आए तो उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 6 साल या 7 साल की रही होगी। सूरह हज में और कुरान करीम में उसकी शराहत मौजूद है। ये जैसे ये छोटा सा बच्चा है हमारे सामने, इतने बड़े रहे होंगे तो भागते रहे होंगे। अरब का बच्चा थोड़ा और एक्टिव होता है तो और थोड़ा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ऐसे ही रहे होंगे। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दानिशमंदी को देख लीजिए।
अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से हजरत इब्राहिम पूछते हैं कि अल्लाह का ये हुक्म है और मैंने ये ख्वाब देखा है, बल्कि वो ये कहते हैं कि सिर्फ मैंने ख्वाब देखा है। और हजरत इब्राहिम का जवाब आप जरा से सुनिए, मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैं आपको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करूं। तो हजरत इस्माइल क्या जवाब देते हैं कि अल्लाह का हुक्म है अगर आप करूं। वो कहते हैं कि अगर आपको अल्लाह का हुक्म है तो आप ऐसा कर लीजिए, इसमें सोचने और तामुल की क्या बात है। और आप ये समझते हैं कि मैं आपसे मज़ाहमत करूंगा या भाग जाऊंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान में उनके अल्फाज नकल किए, सतजिदनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। नहीं, आप मुझको बिल्कुल आपका सपोर्ट करने वाला, सब्र और शुक्र करने वाला पाइए। अब इकबाल कहते हैं इसी बात को कि ये हुस्न नजर था या कि मकतब की करामत थी। ये हुस्न नजर था या कि मकतब की करामत थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है कि जिसने सिखाई आदाब फर्जंदी, तो सिखाई जिसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, तो ये हुस्न नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाई जिसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। तो जाहिर बात है, हम जानते हैं कि जब 2 साल के थे हजरत इस्माइल, तो हजरत इब्राहिम तो थे नहीं साथ में, वो तो इराक चले गए थे, बाबुल चले गए थे, मूसल का वो पूरा जो इलाका आज के कुर्दिस्तान से मिला हुआ वो जो पूरा खित्ता है, फिर वही सीरिया से जाके मिल गया है, तो वो तो वहीं चले गए थे। फिर वहीं पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी आए थे अपने दावत लेकर के, तो हजरत इब्राहिम तो 2 ही साल की उम्र में चले गए थे। तो उन्होंने तो हजरत इस्माइल को पढ़ाया नहीं होगा, उन्होंने तो सिखाया नहीं होगा, उन्होंने तो बताया नहीं होगा। अगर बताया होगा या तो अल्लाह की तरफ से उनके कल्ब में बात आई, या फिर उनकी माँ थी, ये हुस्न नजर था। उनकी वालदा ने उनकी तरबियत की, उनको अल्लाह को बताया, उनको रसूल का रुतबा बतलाया, उनको जिंदगी के तरीके बतलाए। अंबिया के घर में वो पैदा हुए और कल को क्योंकि वो खुद नबी होने वाले। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से पता चलता है कि एक औरत का कारनामा और एक औरत की जिम्मेदारी नहीं, इससे हट जाइए। जिम्मेदारी का लफ्ज अगर बोलते हैं तो आजकल खवातीन भी हमारी थोड़ा घबरा जाती हैं कि सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। नहीं, आप उसको कारनामा कहिए। उन्होंने अपने आप अपने जज्बे से ही इन सब चीजों को किया। अगर उनके हजरत इस्माइल के अंदर ये आदाब फर्जंदी अगर पैदा न की होती, अगर उनको ये न सिखाया होता कि अपने वालिद की फरमाबरदारी कैसे की जाती है और जब उनका हुक्म होता है तो उसके आगे कैसे सरे तस्लीम खत्म किया जाता है, सही बात है 7 साल के बच्चे के अंदर ये शऊर पैदा नहीं हो सकता। तो मैंने जो आपसे ये बात की कि आज जो इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों का जो माशरा 1440 साल के बाद नस्लन बाद नस्लिन जो दिख रहा है, औरतों का सबसे बड़ा किरदार है ये कि वो दीन को अल्लाह के दीन को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करने का कारनामा अंजाम देती है, जिसका हमें एहसास नहीं होता। हम उसको ये क्रेडिट नहीं देते कि किस तरीके से वो दीन को मुंतकिल करती है। अब आप इसको देख लीजिए, इस बात को समझाने के लिए उलमा हमेशा खवातीन के किरदार को बयान करते हैं। जैसे सहाबियात की बात करें, हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूए जमीन पर, यानी जिस दिन आफताब नबुव्वत तुलू हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल की हुई, और जिस दिन अल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम रिसालत आया, तो हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फरमाते हैं कि ठीक उसी दिन, जिस दिन मैं नबूवत से सरफराज किया गया, ठीक उसी दिन सबसे पहला इंसान जिसने नमाज पढ़ी यानी ईमान कबूल किया, वो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इससे क्या अंदाजा हो कि रूए जमीन पर अल्लाह के पैगाम के लब्बैक कहने वाली इस नबूवत में, यानी ये जो आखिरी नबूवत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसकी हम उम्मती हैं, उसमें भी सबसे पहले अल्लाह के दीन को कबूल किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा एक खातून ने। उस जमाने में जो मक्के का जो मिजाज था पूरा का पूरा, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बना के भेजे गए, शिर्क थी, बुत परस्ती थी, लात और उज्जा और मनात की पूजा की जाती थी और उसी को सब कुछ समझा जाता था। तो शुरू में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए तो अपने साथियों से जब जिक्र फरमाया, यानी ईमान का तज़किरा किया। ईमान के तज़किरा का मतलब होता है कि जब नबी बोले तो जिस आदमी के सामने बोलेगा उसके ऊपर ईमान लाना उसके लिए वाजिब होगा। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से जिक्र किया, फौरन हजरत अबू बकर ने आमन्ना सद्दक़ना कहा। हजरत बिलाल से किया, हजरत बिलाल ने आमन्ना सद्दक़ना कहा। हजरत खब्बाब से किया, हजरत खब्बाब ने आमन्ना सद्दक़ना कहा। हजरत सुहैब से किया, हजरत सुहैब ने आमन्ना सद्दक़ना कहा। 7 आदमी थे उस वक्त भी, जब मुसलमान तो हो गए थे लेकिन ऐलान ईमान करने से घबराते थे, डरते थे। उस वक्त भी सबसे पहले उस काफिले में जिन्होंने ईमान का ऐलान किया, वहां पर भी हजरत सुमैया मौजूद थी, जिसके आका ने अबू जहल ने कितना उनको कितनी अजियत दी। इस्लाम पर सबसे पहली कुर्बानी राह हक में, अगर कुर्बानी की मिसाल अगर दी जा सकती है किसी मर्द ने, कोई मर्द शहीद नहीं हुआ उनसे पहले, तो हजरत अम्मार, हजरत सुहैब, हजरत खब्बाब, हजरत बिलाल, हजरत अबू बकर नहीं थे। उसमें से एक खातून भी थी हजरत सुमैया। तो आप अंदाजा लगाइए इस्लाम के लिए जो सबसे पहली कुर्बानी थी। तो खातून का जो किरदार है इस्लाम में, वो इससे बड़ा और कोई कारनामा नहीं हो सकता। ये गौर से सुनने की जरूरत है कि मौजूदा जमाने में अगर कोई मुस्लिम खातून किसी स्टेट की गवर्नर हो जाए, ये बड़ा कारनामा नहीं है। कोई खातून इस वक्त फाइटर जेट की ये पायलट बन जाए, ये कोई कमाल नहीं है। इस वक्त किसी बड़े ओहदे पर किसी आईएएस और आईपीएस बन जाए, ये कोई कमाल नहीं है। जितना बड़ा एजाज और जितना बड़ा कमाल ये है जो अल्लाह की तरफ से उसको वो जिम्मेदारी मिली, जो जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन नबियों को दिया करता। हमारी औरतें नबियों वाली जिम्मेदारी निभाती है। हम अल्लाह के दीन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक सिलसिला है हमारा। मस्जिदों में हम वाज करते हैं, 40 दिन की 3 दिन की जमात में जाते हैं, घर से निकल के मदरसे में जाते हैं, हम मकतब में पढ़ते हैं, करते हैं। लेकिन हमारी औरतों को और इस्लाम की खवातीन को किसी अल्लाह के दीन को मुंतकिल करने के लिए उसको किसी जमात में जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी मकतब में बैठ के पढ़ाने की जरूरत नहीं, किसी मस्जिद में वाज करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला उसको अल्लाह के दीन को मुंतकिल करने के लिए खुद उसकी गोद में लाके उस इंसान को पहुंचा देता है कि ये लो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें घर लाके दूंगा। और फिर वो दीन को मुंतकिल करती है और करती हुई आ रही है। तो उसका
खवातीन का जो कारनामा है इस सिलसिले में, उसके अलावा जिसको आज हम लोग तहजीबी, तमद्दुनी और इल्मी हैसियत से गिनते हैं, क्या है? मसलन हम ये समझते हैं कि आप थोड़ा डाटा पेश कीजिए तो हम समझें कि औरतों ने बड़ा काम किया है। हम ये कहते हैं कि आप डाटा पेश कीजिए कि डॉक्टर कितनी औरतें हैं, पुलिस के महकमे में कितनी औरतें हैं, प्रोफेसर्स कितनी औरतें हैं, इंजीनियर्स कितनी औरतें हैं। तो आज का जो दौर है ना, ये डाटा का दौर, ये तो इंसान की जरूरत एक एडिशनल है। असल चीज यही है जो मैंने आपको बतलाया कि एक खातून का जो कारनामा और उसका वजीफे हयात है वो इंसानियत की तरबियत है। उससे बड़ी और कोई चीज नहीं हो सकती। एक मर्द इंसान को इंसान नहीं बना सकता, एक छोटे से बच्चे को, लेकिन औरत एक इंसान को इंसान बना देती है, मासूम से। इससे बड़ा कारनामा उसका और क्या हो सकता है? मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आजकल प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अकरम साहब। डॉक्टर में कभी मैं मस्कत गया तो वहाँ मुलाकात हुई, यहाँ भी आए, हमारे प्रोग्राम में आए। तो डॉक्टर अकरम नदवी साहब ने इल्मी लिहाज से इसका तज्जिया करने की कोशिश की है और बताया कि खवातीन ने कितने काम किए हैं अब तक। उनको गिनवाया तो पहले उन्होंने एक किताब लिखी थी मुहद्दिसात के नाम से। किताब का नाम था मुहद्दिसात, यानी वो खवातीन जिन्होंने अल्लाह के दीन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा और दुनिया तक पहुंचाए। तो इस नाम से उन्होंने किताब लिखी थी। उसके बाद फिर उन्होंने इसी किताब को एक इंसाइक्लोपीडिया में तब्दील कर दिया और वो किताब 45 जिल्दों में, यानी 45 वॉल्यूम्स उसके हैं, और उन्होंने उसका नाम आलाम निसा रखा है। तो उस आलाम ने, उसमें 45 उसकी जिल्दें हैं। उन 45 जिल्दों में उन्होंने अब तक की तमाम खवातीन के कारनामों का उन्होंने जिक्र किया है। जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जो खवातीन की खिदमत से खाली। आप मुजाहिदाना किरदार अगर आप देखना चाहते हैं खवातीन का, तो जंग खंदक में, जंग खैबर में, ग़ज़वे हुनैन में, जंग कादसिया में आपको खवातीन का एक ऐसा किरदार नजर आएगा जहां पर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, है नहीं? आप छोटी सी मिसाल देता हूं जंग कादसिया की। जंग कादसिया हजरत सैयदना उमर फारूक के जमाने में लड़ी गई, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, हजरत अबू बकर के बाद सबसे ताकतवर इंसान सैयदना उमर फारूक, उनके जमाने में जंग कादसिया लड़ी गई। अब तरबियत का अंदाज देखिए इंसानों के बनाने का। उस जमाने में जो हजरत खमसा, बहुत मशहूर वाकया हजरत खमसा के 4 बेटे थे और वो चारों बेटों को लेकर के जंग कादसिया में पहुंच गई। आज हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी आपको। आदमी सोचता है पता नहीं शहीद हो जाएगा, मर जाएगा, चला जाएगा। हजरत खमसा अपने चारों बेटों को जंग कादसिया में लेकर के खड़ी, और उसके बाद चारों को जमा करके उन्होंने पहले तो उनको गैरत दिलाई कि तुम उस बाप की औलाद हो जिसने कभी भी अल्लाह के साथ नाफरमानी नहीं की। तुमको हमने तुम्हारी तरबियत में कोई कमी नहीं की। तुम उस माँ के बेटे हो। अशार पढ़े, उनको बतलाया, उनको जोश दिलाया, अपनी कौमियत बताई, अल्लाह के दीन की जिम्मेदारी बताई और उसको बतलाया कि ये दुनिया की जिंदगी कुछ भी नहीं है। जो जिंदगी है इंसान की वो अल्लाह के यहाँ जो हमेशा की जिंदगी वो जिंदगी है। उनका किरदार था। यहां तक कि वो चारों बेटों को उन्होंने जंग कादसिया के लिए तैयार किया और रवाना कर दिया और दीवानगी के साथ उन्होंने जंग कादसिया में हिस्सा लिया। अगर एक से एक वाकयात सहाबियात के, खैबर में
हजरत उम्मे अम्मारा, हजरत उम्मे सुलैम, हजरत उम्मे शुरैफ, ये खवातीन हैं जिन्होंने अल्लाह के दीन की तहफ़्फ़ुज़, यहाँ तक के जंगे उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा में खड़े होकर वो कारनामा अंजाम दिया जो मर्द नहीं दे सकता। तो खवातीन के कारनामों को लफ्जों का उनके पैराए में नहीं ढाला जा सकता, उसको महसूस किया जा सकता, उसको समझा जा सकता है। और मैंने ये बतलाया कि अल्लाह ताला ने औरत को वजूद बख्शा है इंसानियत की तरबियत के लिए। कुरान में अल्लाह ताला ने खवातीन के बारे में ये कहा कि अल्लाह ताला ने तुम मोहब्बत की भूखी थे, तुम्हें मोहब्बत नहीं मिल सकती, हमने उसको मर्जे मोहब्बत बनाया, हमने एक औरत को मर्जे हमदर्दी बनाया। इंसान हमदर्दी उसी के अंदर पैदा होती है जो इंसान को इंसानी सांचे में ढालता और उसकी तरबियत करता। अल्लाह ताला ने उनको इतनी खूबियों के साथ दुनिया में भेजा, एक औरत बनाया। औरत बनना इतनी कोई आसान चीज नहीं है। मर्दों की सख्तियां बर्दाश्त करना, यानी जो अल्लाह का खलीफा है, इसके रोब और जलाल को एक मर्द, आप एक आदमी के साथ दोस्ती अगर होती, बड़ी गहरी दोस्ती है ना, अगर एक दूसरा अगर चिल्ला के बोलने लगे ना तो 1 घंटा नहीं बर्दाश्त कर सकता, आदमी लड़ लेता है। वो तकाजा करता है कि भाई रिलैक्स होके बोलो, यानी एक दूसरे की सख्ती को बर्दाश्त नहीं करता। तो आदम के बेटे की सख्ती को बर्दाश्त करने के लिए आदम के बेटे की नहीं, आदम के बेटियों की जरूरत है। अल्लाह ताला ने उसको बनाया। इंसान को इंसान के सांचे में कैसे ढाला जा सकता है, इतने बड़े मलके के साथ अल्लाह ताला ने औरतों को दुनिया में भेजा। औरत का बहुत बड़ा मकाम, इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून के बारे में कहा कि देखो, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है जन्नत में जाने के लिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो सिर्फ 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ ले, अपने इज्जत और इस्मत की हिफाजत कर ले, और बस। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि भाई अपने शौहर की इताअत कर ले, और शौहर की इताअत में बच्चों की परवरिश भी है, सब कुछ है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फिर औरत से कहो कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से चली जा, तेरे लिए पूरा का पूरा खाली, सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई इससे जाऊं या इससे जाऊं, सब तेरे लिए चली जा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फदा खालक फिल जन्नत मिन अबवाबिल जन्नत हौद चात, जिस दरवाजे से चाह चली जा। अल्लाह ताला ने उसको मकाम भी दी, अल्लाह ने उसको हमदर्दी भी दी। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी जिंदगी का ख्याल करने के लिए, उसकी इस्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसको वक़ार देने के लिए अल्लाह ताला ने मर्दों को जिम्मेदारी। फिर अल्लाह ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़द्दल, यानी अल्लाह ताला ने मर्दों को उसकी ताकत, उसकी सलाहियत और उसके जो सख्ती और बाहर के धूप सर्दी गर्मी के थपेड़ों को बर्दाश्त करने की सलाहियत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों को जिम्मेदारी दी कि हमने उसको मिजाज और फितरत के एतबार से नाजुक बनाया है। तुम जाओ बाहर के थपेड़े खाओ और इज्जत और शराफत के साथ घर में इंसानियत की तामीर करने दो आदम की बेटियों को। अल्लाह ताला ने मर्दों को जिम्मेदारी दी, इसलिए नफके की जिम्मेदारी औरत पर नहीं डाली। ये जमाने की सितम ज़रीफी है कि आज खवातीन के साथ ये जुल्म हो रहा है कि उसको अपना किरदार निभाने नहीं दिया जाता, उससे वो काम लेने की कोशिश की जाती है जिसके लिए वो पैदा नहीं हुई। भाई रोटी की जिम्मेदारी मर्दों की है, मर्दों को लिए अल्लाह ताला ने अलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, अल्लाह ताला ने उसकी जिम्मेदारी मर्दों पर डाली है। कहा कि नहीं, आप उनको बिल्कुल इससे आजाद रखिए, पढ़ें लिखें हंसें खेलें, आजाद रहें, रिलैक्स रहें, ये आजादियां उनको दी। न पढ़ने से मना किया, न लिखने से मना किया, लेकिन माश की जरूरतों के लिए
दर दर की ठोकरें खाने कहाँ की नहीं। यहां तक कि फुकहा ने हमारे लिखा कि किसी बाप के लिए जायज नहीं है, किसी बाप के लिए जायज नहीं है कि वो अपनी बेटी को मुलाजमत पर मजबूर करे और कहे कि जाओ तुम जॉब करो। माना नहीं कर सकता। कहा कि उसके खिलाने की, उसके पिलाने की, उसकी जरूरत का ख्याल रखने की तुम, जब तक तुम बाप हो, तुम्हारे ऊपर है। और जिस दिन तुम उसकी शादी कर दोगे उसके शौहर के जिम्मे होगा। और जब अगर बाप कमजोर हो जाएगा तो उसके भाई के जिम्मे, उसके माँ बाप के जिम्मे, अजीज और रिश्तेदार के जिम्मे। औरत को कभी नहीं कहा कि जाओ तुम कमा के लाओ और अपना पेट पालो, नहीं, इसकी जिम्मेदारी औरतों पर नहीं। तो उनको ये है कि आप, जरूरत इस बात की है कि एक खातून को अब इसको आप ओपन रखिए तो ज्यादा अच्छा है। आप अपनी बात समझाएंगे दुनिया को तो दुनिया तो समझती है। जिन्होंने इंसानों को सिर्फ कमाने की मशीन समझ लिया है, तो क्या मर्द और क्या औरत, उसे तो कमा के लाना है। तो औरत भी कमाएगी, मर्द भी कमाएगा। और जरूरत एक अलग चीज कि जिस डिपार्टमेंट में जहां पर जरूरत हमारे खातून की है, उसमें इस्लाम इनकार नहीं करता कि उस जरूरत के मुताबिक उसको वहां अपॉइंट किया जाए। इससे इस्लाम में नहीं रोका। जो हमारा काम नहीं है, जो आप वो काम भी इनको दे दें, या उनका जो, या आपका जो काम नहीं है वो काम आप करने लगे। इंसान की जो प्राइवेसी है वो प्राइवेसी पामाल हो जाए, नहीं, इसकी इस्लाम इजाजत नहीं। इस्लाम तकद्दुस की बात करता है। उसके तकद्दुस के पेश नजर जहां उसकी जरूरत होगी उस जरूरत के मुताबिक तो है, लेकिन बिलउमूम जिस तरह का एक माहौल आज की दुनिया में बना चला जा रहा है कि औरत अगर पढ़ रही है, औरत अगर यूनिवर्सिटी जा रही है, औरत अगर प्रोफेशनल कोर्सेज कर रही है तो लाजिमन वो जॉब करेगी करेगी। कतई इसके तालीम का ये मतलब नहीं। उसकी तालीम का मतलब है उसके अंदर शऊर आए, उसके अंदर आगही आए, उसके अंदर जमाना शनासी आए, उसके अंदर इंसान को इंसान बनाने के हर जमाने का तरीका आए, जमाना जो चाल चलता है उस चाल से वाकियत आए, ये मकसद है उसका। इसीलिए मैं अपनी बात को खत्म करने की तरफ बढ़ूंगा। अल्लामा इकबाल ने इसीलिए खवातीन को मुखातब करते हुए ये बात कही जो बड़े गौर से समझने की और सुनने की है। अल्लामा इकबाल ने एक बात कही, उन्होंने ये कहा कि मुझे ये बात ज्यादा खुशी नहीं देगी, मेरे लिए ये बात खुशी की नहीं है, मसरत की, कि मेरी बेटी इंजीनियर बन गई। मुझे ये बात कभी खुश नहीं कर सकती कि मेरी बेटी पायलट बन गई। मुझे इस बात से कभी खुशी नहीं होगी कि मेरी बेटी ट्रेन की ड्राइवर पायलट बन गई और वो जहाज में उड़ाने लगी और वो चांद पर भी चली गई। मुझे इस बात से खुशी नहीं होगी। मुझे खुशी इस बात से होगी कि उसने अपने गोद में पढ़ने वाले लाडली को इस लायक बनाया या नहीं बनाया कि वो पायलट भी बन सके, वो इंजीनियर भी बन सके, वो डॉक्टर भी बन सके, वो जमाने की आंखों में आंखें डाल के बात करने की सलाहियत से भी बहरामंद हो। वो दुनिया के हर मैदान में जाके दुनिया के सामने उसको फेस कर सके। दुनिया कहेगी अपने गोद में पलने वाली औलाद और इंसानों की ऐसी उसने तरबियत की है या नहीं की है, ये असल माना है, ये इंपॉर्टेंस है असल। अगर उसने बनाया है तो ये सबसे ज्यादा खुशी की बात है, इसलिए कि उसकी जिम्मेदारी यही है कि वह इंसानियत की तरबियत करे। ये बात मेरे लिए इकबाल ने कही, ये मेरे लिए ज्यादा खुशी की होगी कि उसके गोद में पलने वाला बच्चा डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर बनाने के लायक बनाए, वो एक आलिम दीन बनाने के लायक बनाए, एक फकीह और मुफस्सिर और मुहद्दिस बनाने के लायक बनाए। ये ज्यादा खुशी की बात। तो मॉडर्न एजुकेशन के आदमी थे, वो दुनिया जहां दीदा थे। अब उन्हीं में देख के अगर मैं कहूँगा तो कहेंगे मौलाना आप तो मौलवी वाली बात कर रहे हैं, मौलवियाना नहीं, मौलवियाना बात नहीं कर रहा, ये डॉक्टर इकबाल ने कही। तो असल चीज ये है कि हम अपनी माओं को, अपनी बहनों को वो सबक
याद दिलाना चाहते हैं, जिस सबक के साथ, जिस सबक को पढ़ के वो दुनिया में एक आदम की जिम्मेदार बेटी की हैसियत से और हवा की एक जिम्मेदार वारिस की हैसियत से इस जमीन पर आई है, चाहे वो मेरी बीवी, चाहे वो मेरी बेटी हो, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे वो मेरी माँ हो, मेरी खाला हो या मेरी फूफू, वो इस हैसियत से दुनिया में आई है कि वो इंसानों को इंसानियत के सांचे में ढालने का किरदार निभाती रहे। ये सबसे बड़ा कारनामा और सबसे बड़ा किरदार है, और उसी का एडिशन ये है। अब यही वजह है कि आप देख लीजिए कि इस्लाम को जितना आगे बढ़ाया है हमारी खवातीन ने। आप हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बात आप देख लीजिए, दीन पूरा का पूरा अम्मा आयशा ने जिस तरह से दीन को दुनिया तक पहुंचाया, मुहद्दिसीन के मुकर्ररा यानी मुकर्रर रिवायात, रिपीटिशन यानी रिपीट रिवायात को अगर खत्म कर दीजिए शहाय सित्ता की, तो मुहद्दिसीन ने बाद हजरात ने लिखा है कि 2210 बहुत बड़ा दीन का जखीरा होता है। इंसान की जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली रिवायात, बाद हजरात ने लिखा कि हजरत अम्मा आयशा ने 2210 अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही और परफेक्ट रिवायत की, जो आज मेरे दीन का हिस्सा है, मेरे दीन का उसके ऊपर मदार है, जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरे हजरात ने अम्मा आयशा की रिवायात को जमा किया और कहा कि 2529 रिवायात और 27 रिवायात हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मबनी है, जिसके ऊपर इस्लाम की और दीन और अखलाक की बुनियाद है, जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। कम बड़ा कारनामा है। हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे सलमा से 300 यानी तकरीबन 325 रिवायात हजरत उम्मे सलमा से, तो हजरत उम्मे हबीबा से, इस तरह की तमाम हजरत अस्मा से, बड़ी बड़ी खवातीन है, किसी से 100 है, किसी से 65 है, किसी से 70 है, इस तरह की रिवायात दीन की, जिसके एक हर्फ का भी एक मुसलमान इनकार नहीं कर सकता। एक औरत का इतना बड़ा कारनामा है दीन के साथ और दीन के किरदार में, बहुत बड़ी बात। ये असल चीज ये है कि उन्होंने अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने में जो अपना किरदार और अपना कारनामा अंजाम दिया है, जिसको अल्फाज का जामा नहीं पहनाया जा सकता, अपने लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। चाहे अम्मा खदीजा का किरदार हो, चाहे हजरत सैयदा फातिमा का हो, चाहे हजरत अम्मा आयशा का हो, उम्मे सलमा का हो। आप देख लीजिए हिजरत हबशा में 2 मरतबा हिजरत हुई, जहां पर मर्द अल्लाह के दीन को लेकर के बचाने के लिए हबशा गए, वहां पर औरत भी। तो हर जगह हमारे खवातीन का किरदार है। मैं समझता हूं कि जरूरत इस बात की है कि आज के मौजूदा जमाने में इस जज्बे को उसी तरह से उभारा जाए अपनी खवातीन में, लेकिन उसकी जरूरतों का ख्याल हमको करना हर एतबार से। उनको उनके साथ हमारे माशरे में जिस तरह से आज भेदभाव किया जाता है, जिस तरह का जुल्म होता है, जिस तरह से नीची नजरों से देखा जाता है, जिस तरह से उसके हुकूक का ख्याल नहीं किया जाता, ये बात काबिल तवज्जो है। अहले सियासत के लिए भी है, अरबाब इख्तिदार के लिए भी है, अहले माशरा के लिए भी है और मुसलमान के लिए भी है कि हम अपनी औरतों को, उनको अपना किरदार अदा करने के लिए फुल फ्लेज अख्तियारात दें और उनकी जरूरतों का हम ख्याल रखें। उसी तरीके से वो दीन को आगे बढ़ाने में, अखलाक को आगे बढ़ाने में, माशरे की तामीर में, तालीम को आगे बढ़ाने में और अपने महल्ले में खैर को फैलाने में उसी तरह का किरदार अदा कर सकती है, जिस तरह से माजी में सहाबियात ने, मुस्लिमात ने और दुनिया की अच्छी खवातीन ने, जिनके अंदर अक्ल और शऊर था, उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। गैर मुस्लिम भी हो सकती है, मदर टेरेसा को देख लीजिए कितना बड़ा किरदार है उसका अखलाकी तौर पर दुनिया में, यानी हिंदुस्तान में मेडिकल का जाल बिछाने में। एक तो दूसरे खवातीन की हैसियत से उनके अंदर भी ये बात अच्छाई हो सकती है। मैं समझता हूँ कि ये बात हमारे खवातीन के किरदार को उजागर करने के लिए
काफ़ी है। इंशाअल्लाह फिर नाम बाई नाम फिर अगर मौका मिलेगा तो इस मौजू पर इंशाअल्लाह फिर रोशनी डाली जाएगी। अल्लाह ताला का ये वादा है कि जो नेक अमल करेगा दुनिया में, चाहे मर्द हो औरत हो, दरअसल वही मेरा फर्माबरदार बंदा है। अगर वो मेरी फर्माबरदारी करता रहेगा तो हम उसको दुनिया की भी अच्छी ज़िंदगी देंगे और आखिरत में भी उसको बेहतरीन से बेहतरीन बदला देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी औरतों को अपना किरदार और मर्दों को अपना किरदार अदा करके इस्लाम की अजमत को दुनिया में बुलंद करने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आखिरी पैगाम और अल्लाह के दिए हुए इस आखिरी निज़ाम को दुनिया तक पहुँचाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।